यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग सो गए। आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत करने लाया हूं। तो गाइस आज मैं आपके लिए ले आया हूं कम्युनिकेशन स्किल पार्ट 2। मैंने कहा था आपको कि इन सारे लेक्चर्स में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी, बिकॉज ये आपकी क्लास से रिलेट करते हैं, आपके एग्जाम से भी रिलेट करते हैं। अब रही पाइथन सीरीज की बात गाइस, उसको रोकना पड़ेगा उसके, लेकिन लेक्चर आपको पर मंथ 2 से 3 लेक्चर पक्का मिलेंगे, इसका मेरा वादा रहा। बिकॉज गाइज पाइथन आपके लिए एक अलग से आपकी हॉबी मानकर आप उसको चल रहे हो, बिकॉज इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो अभी हमें स्कूल में नहीं दी जा रही है, 11th क्लास में दी जाएगी, वो बाद में देखेंगे। बट वो आपको सीखना आपके लिए, अगर आप हॉबी बनाना चाहते हो, वो भी जरूरी है। बट इससे पहले आपको ये सीखना जरूरी है, बिकॉज ये आपके एग्जाम में आएगा, इसके मार्क्स मिलेंगे। अभी आपका एक एग्जाम हुआ था जिसमें आपका 50 मार्क्स का वो पेपर हुआ था। अभी जो प्राइवेट वाले हैं उनका एक भैया का कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि ऐसे ऐसे भैया कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट डालो, ले आया हूं मैं आपके लिए पार्ट। तो चलते हैं बिना देरी किए आपके पॉइंट स्क्रीन पर। सो गाइस आ चुके हम पावर पॉइंट स्क्रीन पर। सो अब क्या करना है, बस स्टार्ट करते हैं। अब सबसे मेन मुद्दा गाइज, देखिए ये लेक्चर थोड़ा आज लेंथी हो जाएगा, बिकॉज इसमें हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। दिखा देता हूँ मैं आपको राउंड एक, दिखा देते हैं आपको समझा के। देखिए व्हाट कम्युनिकेशन, इसके बारे में जानते हैं, फिर हम टाइप्स, इन सब के बारे में डीपली जानना पड़ेगा क्या होते हैं, इसके बारे में डीपली। ओके, बस, हाँ जी बस। लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा डीपली तरीके से आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसे डीपली नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन की। अब यहाँ पर आप लेजर पॉइंटर लेता हूँ, एक मैन एंड एक वुमेन इधर बैठे हुए हैं, आपको पता है। तो आपस में ये चैटिंग मैसेंजर आ रहा है, चैटिंग मैसेंजर, और ये वाला आ रहा है, ये वाला रिसीव का आ रहा है। ओके, और एक सेंडिंग का आ रहा है, ये हियरिंग का आ रहा है। ये समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हो। ये कम्युनिकेशन में सबके साथ होता है। कम्युनिकेशन सबसे मेन डेफिनेशन में, देखिए आपके लिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन बहुत इसी तरीके से टाइप की हुई है, बट इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं, मतलब आपको जिससे समझ आ जाए, विदाउट डेफिनेशन, अगर कोई पूछता है कि विदाउट डेफिनेशन बता दो, तो विदाउट डेफिनेशन पूरा डीपली से समझा दो बढ़िया तरह से, छोटे से छोटी सी बात में। ओके, सो कम्युनिकेशन, मैं आपको ये जो मेरा ये लेक्चर है आपको ऑन यूट्यूब दिखा रहा हूँ, ऑन फेसबुक भी कुछ लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं इसको, एंड उसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स वगैरह जो मैं आपको बताता हूँ वो सब आप फॉलो कर रहे हो। उसके बाद कमेंट्स आते हैं, वो क्यों आ रहे हैं? अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और मेरी आवाज आपको ऐसे आती है, कुछ समझ नहीं आया ना मैंने क्या बोला? नहीं आया समझ, बिकॉज ये जो वोकल है आपका, वोकल कोड्स, अगर इसमें से वर्ड नहीं निकलेगा, ये क्या सुनेगा फिर? ये कुछ सुनने लायक है? नहीं, ये क्या सुनेगा फिर? कुछ भी नहीं सुनेगा। इसको सुनने के लिए वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात। ओके, बात दो लोगों के बीच होगी। ओके, यहाँ पर दो लोगों के बीच ही बात हो रही है, मैन एंड वुमेन, बिकॉज हमेशा जो बात होती है, अब ऐसा है कि आप अकेले हो, आपकी एक ऐसी शक्ति है इंडिविजुअल वाली, जादू वाली, कोई मिल गया में होता है, एक ऐसे साथ में वो रहता है और कहीं जाओ तो गायब हो जाता है। अब देखिए ऐसी शक्ति है तो आप ज्यादा ही बड़े पावरफुल मैन हो, तो भाई देखो उसकी तो हम कुछ कह नहीं सकते। बट ऐसा आई थिंक नहीं, मतलब ये साइंस ऐसा नहीं कहती है कि ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है। अब इंडिविजुअली आपका साथ में कोई दोस्त है, आप उससे बात कर रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। ओके, सबसे मेन बात, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगी वो दो लोगों के बीच होगी ऑलवेज, दो लोगों के बीच, चाहे वो वुमेन वुमेन हो, मैन वुमेन हो, मैन मैन हो, वुमेन मैन हो, वो निर्भर नहीं करता बिल्कुल भी इसके ऊपर। ओके, इंपॉर्टेंस किस चीज की है? इंपॉर्टेंस है दो लोगों के होने की, जिसमें एक स्पेसिफिक बात हो या ना हो वो आपका मायने बिल्कुल नहीं रखता है। बात हो, बात ऐसी कि जिसे सुनने वाला और कहने वाला, सेंडिंग या रिसीविंग करने वाला, दोनों से सही से समझ सके, हियर कर सके उसे। बिकॉज वोकल कोड से अगर वो वर्ड्स निकलते हैं, देखिए अब ये स्किल्स भी कई तरह की है। मैं अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने कहा वोकल कोड्स,
अब इसका मतलब ये नहीं कि वोकल कॉर्ड से नहीं निकलेगा तो वो कम्युनिकेशन, अब लिख के भी बोल, समझ लो, लिख के भी बात बोली जा सकती है। अब एक होती है विजुअली कम्युनिकेशन, विजुअली कम्युनिकेशन इशारों में बात करते हैं ना, आपस में सामने बैठे हैं कि जैसे आप इन क्लासरूम बैठे हो और आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, अब आप बढ़िया सा कुछ लेके गए हो, अब बढ़िया सा वहां पर कुछ लेके गए हो और आपका दोस्त आपके आगे वाली सीट पे या इधर वाली सीट पे, आप उससे बोलो इशारे, ये इशारे हैं, ये कई मतलब ये भी इमीडिएट नहीं एक्सपर्ट ही समझ पाते हैं, इसके लिए भी मतलब ये भी बहुत लोगों के अंदर क्वालिटी होती है, ये इतनी जल्दी नहीं आती। ओके, सो ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है। आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, अब लंच लाया है, वो अच्छी कोई चीज लाया है और वो इशारे से कह रहा है हाँ खोल मार आजा आंदे आंदे। अब देखिए ये एक विजुअली कम्युनिकेशन हो गई। रिटर्न कम्युनिकेशन आपका अलग हो गया। ओरली कम्युनिकेशन में आपको जो बात बता रहा हूँ आप हियर कर रहे हो, अब ऐसा नहीं मैं आपके सामने नहीं हूँ, आपके सामने मैं एक मतलब लैपटॉप स्क्रीन, आपके मोबाइल, मतलब जिस पे जिस डिवाइस, जिस ऑब्जेक्ट, जिस चीज से भी आप इसको देख पा रहे हो, मैं सामने हूं, आप मेरे वोकल कॉर्ड से वर्ड्स निकल रहे हैं, वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं, लिखी हुई चीज आपको समझ आ रही है। ओके, अब मैं इस लेजर पॉइंटर को यहाँ पर मतलब मूव कराता हूँ और मैं विजुअली आपको बोलूं, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब कुछ लोग ही समझ पाएंगे, इसका मतलब जो मैं लेजर पॉइंटर मूव कर रहा हूँ उसको सही से समझो, जो मैं लेजर पॉइंटर इस पर मूव कर रहा हूँ इसे समझ लो, खुद से पढ़ो और खुद से समझो। ओके, ये है। ओके गाइस, और ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है कम्युनिकेशन की, बस दो लोग होने मेन हैं, उनके बीच सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज या कोई भी आपकी प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स उसके सही होने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन बढ़िया होनी चाहिए, जिससे वो सामने वाला समझ सके, रिसीव कर सके, जो आप उसको वर्ड मतलब जो अपने वोकल कोड से वर्ड्स को उनको सेंड कर रहे हो, जैसे सेंड कर रहे हो वो जाके रिसीव कर सके, इसमें प्रोनाउंसिएशन सबसे मेन चीज है। ये है आपका कम्युनिकेशन। ये समझ आया? अगर ये समझ आया हो तो कमेंट में लिखो, क्या लिखना है वो आपको पता ही है, स्लाइड 1 इज अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कमेंट में आप डाउट लिखो, वेबसाइट आपको पिन कमेंट मिल जाएगी, आपको कौन व्हाट्सएप नंबर, मतलब व्हाट्सएप पे अगर आप नहीं करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप्स भी है हमारे, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप और फेसबुक पे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, बट ओनली डाउट, अगर आप डाउट सेलेक्ट करते हो तो मैं उसको नहीं देखूंगा। ओके, अगर आप डाउट डाउट के करते हो तो मैं उसका बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब दूंगा, आप बोलो तो बिल्कुल फेस टू फेस। ओके, ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए, अब हमको तो पता चल गया कम्युनिकेशन क्या, आपको भी पता चल गया होगा। ओके, 98% तो होंगे ही जिनको समझ आया है, 2% होंगे जिनको नहीं आया, उनको समझ आ जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है ये। ओके, सो आप स्कूल में जाओगे तो स्कूल में क्या बोलेंगे टीचर की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, आप बोलोगे सर कम्युनिकेशन, यार हमने तो उस लेक्चर में देखा था कि कम्युनिकेशन कई तरह के होते, नहीं इस पे मत जाओ, इस पे नहीं जाना, उन्होंने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सही से समझना सबसे, अगर आपने क्वेश्चन सही से समझ लिया तो समझ लो उसका आंसर आपको आधा आ चुका है। ओके, वैसे आपने लर्न किया हो ना, बस आइडिया आपको 50% आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, तो आपको जवाब क्या देना है, ये नहीं कि रट लिया इसको, ये मैंने बस इजी लैंग्वेज आपको एक तरीका दिखा रखा है कि ऐसे आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो क्या है इसका आंसर, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, क्या, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस that involve sending and receiving, sending and receive, send and receive अभी बताया था ना, send और receive, ये मैसेज है। ओके, ये मैसेज है, अरे मैंने फेंक के मारा, इसने रिसीव कर लिया। अब आप बॉल को तब फेंकते हो और जो वहां पे फिल्टर लगे रहते हैं, जब बॉल गई ऊपर और जो सामने जो डिफेंस में जो टीम खड़ी है उसका प्लेयर इस तरह से उसको कैच करेगा, तो ये सेंड किया हुआ था सामने वाली टीम ने, और रिसीव क्या है इधर वाली टीम ने, सेंडिंग रिसीविंग होगी। ओके, थ्रू द वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स, देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होना। ओके, वर्बल एंड नॉन वर्बल, मेरे को पता है आप 100% इसमें कंफ्यूज हो गए, बट होना नहीं है। ओके, इसमें अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आई थिंक आपको कुछ समझ ना आए,
मैं बताऊंगा क्या है ये भी क्या है, इसका भी तोता बड़ा नहीं बिल्कुल। ओके, तो वर्बल कम्युनिकेशन और ये आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये क्या चीज है भाई, व्हाट इज दिस, वर्बल एंड नॉन वर्बल, व्हाट इज दिस, ये क्या है, नहीं आया हमको समझ, कोई बात नहीं, अभी आप पहले डेफिनेशन। Communication mean communicating the information is the form of thoughts, opinions, and ideas between two or more individuals. Two and more. One लिखा है, नहीं लिखा. Because of this reason, communication is always in two peoples. Okay, individual with purpose of building and understanding. Communication comes from the Latin word of communicare, meaning to share. सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है शेयर, जिसका मतलब होता है टू शेयर, शेयर करना। ओके, ऐसा लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य है, तो किसके लिए लिख रहे हो, प्रधानाचार्य के लिए ना, ऐसे मीनिंग टू शेयर, जिसको आप उस बात को शेयर कर रहे हो। ओके, कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, इसको याद रखना। अब ये ऊपर क्या कहानी लिख रही है इसको समझो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको आता है बट आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। वर्बल एंड नॉन वर्बल से भी आप समझ गए हो क्या है। ओके, जो समझ गए अच्छी बात है, जो नहीं समझे कोई बात नहीं, मैं समझा तब भी समझना है, कमेंट जरूर करना। ओके, और ये आपका जो सब्सक्राइब का जो रेड बटन है, प्लीज इसको जरूर दबा देना, और लाइक एंड बेल आइकन हिट करके, ताकि आपकी कोई भी हमारी जो नई वीडियो है आपसे ना मिस हो। ओके, हमें सपोर्ट करो और हम आपके लिए फुल सपोर्ट करेंगे। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस, इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, सेंडिंग करना और रिसीव करना किसी मैसेज को, वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल्स। ओके ओके सर, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब इसका मतलब क्या है, वर्बल, वर्बल से आपको समझ आ रहा है, वर्बली मौखिक, जो मैं बोल, ये मतलब तो है, बट वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई चॉकलेट जो होती है ना, चॉकलेट ये आप खाओगे तो आप मतलब ये आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, आपके बॉडी के लिए। ओके, आप बोलो ठीक है ब्रदर, हम इस चॉकलेट को अब नहीं खाएंगे। ओके ओके, अगर आपने मेरी बात मान ली है, यानी मैं कोई बात कह रहा हूं, उसको आप सुन रहे हो, उसको सही से मतलब एक्सप्लेनेशन में सुन रहे हो, और उसका जवाब हमको दे रहे हो, जिससे हमको पता चल रहा है, हम रिसीव करेंगे उस मैसेज को कि आप क्या कह रहे हो, ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। अगर ठीक है, इजी लैंग्वेज, दो लोगों के बीच में अगर कोई एक इंडिविजुअल मैन या वुमेन अगर कोई क्वेश्चन या आंसर इस वाले व्यक्ति से पूछती है या बताती है, अगर इसका कोई आंसर नहीं आता तो वो नॉन वर्बल है, अगर आ जाता है, दोनों की सेंडिंग एंड रिसीविंग हो जाती है, इट्स कॉल्ड ऑलवेज वर्बल कम्युनिकेशन। एंड the opposite of this verbal communication is also known as non-verbal communication. I think you know about this and understanding also of this lectures and this point. Okay, so let's comment कि क्या समझ नहीं आया और क्या समझ आ गया। तो स्लाइडिंग बाय स्लाइडिंग आपको वहां पर लिखते रहना है कि क्या क्या आपको समझ आया, क्या क्या नहीं समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट। एक मिनट, अरे कहाँ नेक्स्ट बोला, अभी एक मिनट रुको। अब कम्युनिकेशन में भी तीन चीज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हम छोड़ने जा रहे थे, बट अगर ये चीज नहीं होगी, अगर इनमें से ये वाली चीज भी नहीं होगी तो ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये वाली नहीं होगी, ये दो हैं तब भी नहीं है, समझ लो, यानी इनमें से भी एक चीज अगर हटी। ओके, लिसन, अंडरस्टैंड, हियर, सुनना, अंडरस्टैंड बिल्कुल समझना, हियर लिसन, सॉन्ग, सॉन्ग लिसन करते हो ना, लिसन केयरफुली, सुनो, जरूरी है सॉन्ग स्कूल में बोलते हैं, हे गाइस, हे स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, ओके सर, ओके ऐसा होता है। अंडरस्टैंड, ओके, ये तीन चीजें होंगी तो हम मान लेंगे कि वो कम्युनिकेशन है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्या है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत इजी चीज है, इतनी हार्ड नहीं है, इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ये भी प्रैक्टिस मांगता है।
अब प्रैक्टिस क्या मांगेगा, वो चीज भी जल्दी आएंगी, नेक्स्ट 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 जो भी लेक्चर्स आएंगे जल्दी पता चल जाएगा। बट वो प्रैक्टिस ऐसी होगी, अगर आपने दिन में एक भी चीज उसमें सही से पढ़ ली, उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आप पूरी 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 बुक सॉल्व कर दोगे। ओके, ये हमारा वादा है आपसे। सबसे पहली आती है इसमें ओरल कम्युनिकेशन। ओके, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मेरे और आपके बीच होने वाली सेंडिंग एंड रिसीविंग ओरली, ओरली जो मौखिक हो रही है। ओके, हो गया ओरल, समझ आया। मेरे और आपके बीच सेंडिंग एंड रिसीविंग जो मैसेज हो रहे हैं ना, इजिली सेंडिंग एंड रिसीविंग जो मैसेज हो रहे हैं, इट्स ऑलवेज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। ओके, अब अगर मैं, पहले होता था ना चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी रिटर्न कम्युनिकेशन है वो। अब देखिए, ये सबसे अच्छा मेरे को एकदम थॉट आया है। आप तब किसी मतलब आर्मी के लिए बात करते हैं, जो कि जिनके मतलब फैमिली में से भी किसी कोई आर्मी में लगा हुआ होता था, तो पहले चिट्ठी जो होती थी उस पर वो लिख देते थे जो भी मैसेज था। उसके बाद वो जो पोस्टमैन आता था वो वहां पर जाकर उनको सेंड कर देता था। यहाँ से मैसेज सेंडिंग हुई। ओके, यहाँ पर आके यहाँ तक सेंडिंग हो गई। अब यहाँ से क्या होगा, उसी लेटर के पीछे या मतलब जो भी होता था उनका जो भी प्रोसेस नए उस पे, वो उसका आंसर लिख के उसको रिसीव कर लेंगे। सेंडिंग एंड रिसीविंग सबसे अच्छा एग्जांपल। लिख के आपका रिटन कम्युनिकेशन हो गया, बोल के आपका ओरल कम्युनिकेशन। और विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, विजुअल सबसे कॉमेडियन लगता है मेरे को, इशारों में बात। हम्म, सब्सक्राइब करो। ओके, विजुअल कम्युनिकेशन में ये समझ आता है कि हमारे जो माइंड के जो थॉट्स होते हैं वो हम उसको अपने इशारों में समझाएं कि ब्रदर लंच लाए हो, सर पढ़ा रहे हैं, चुपचाप पीछे दे दो, बहुत टेस्टी है। ओ मैक्रोनी लाया तो हूँ। ओके, तो ये आपका विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। ये तीनों चीज आपको अगर क्लियर है, बिल्कुल नीचे लिख दो क्लियर है बॉस, CHB, CHB के लिखना, क्लियर है बॉस, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। ओके, अपने में खुद हर कोई बॉस होता है। के जरूर लिखना कुणाल। ओके, नेक्स्ट। अब ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन थोड़ा हम डिटेल इन डिटेल पढ़ते हैं तो थोड़ा ठीक से समझ आ जाएगा। ओरल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेटिंग विद स्पोकन वर्ड्स, इट्स अ वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर यू कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो शेयर इंफॉर्मेशन। अभी इतनी बड़ी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिख दिया है। आप इसको अपने फेस मतलब सॉरी फेसबुक बार बार मुंह से निकल जाता है, फेयर नोटबुक्स एंड जो भी नोट्स बनाते हो उसमें आप जरूर लिख सकते हो इसको। ओके, सो जो ओरल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटिंग विद स्पोकन वर्ड्स, इट्स अ वर्बल। ओरल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटिंग विद स्पोकन वर्ड्स, स्पोकन बोल के, बोले हुए शब्द, इट्स अ वर्ब फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेर यू कम्युनिकेट योर थॉट्स, प्रेजेंट आइडियाज एंड शेयर इंफॉर्मेशन। सो इसके लिए भी 4 से 5 चीज इंपॉर्टेंट होती है। क्या क्या, क्लियरिटी इन प्रोनाउंसिएशन। अब आपने होमोफोन्स तो सुने ही होंगे, होमोफोन्स में कितनी सारी चीज होती है, एक जैसी होती है बट मतलब अलग अलग होता है। ओके, आप किसी से बोल रहे हो कि ब्रदर आपको उससे शार्पनर मांगना है, आप बोलोगे ब्रदर प्लीज गिव मी योर शार्पनर फॉर 1 मिनट। ओके, अब वो पेन दे देगा, क्यों, क्योंकि उसे सही से समझ नहीं आया। आपके या तो आपकी क्लियरिटी नहीं थी ना, या उसके सुनने की क्लियरिटी नहीं थी। सबसे मेन क्लियरिटी इन प्रोनाउंसिएशन, बोलने की क्लियरिटी, अपनी क्लियरिटी ठीक रखोगे तो सामने वाला भी सही से समझेगा। बाद में आता अरे हाँ यार तुमने तो पेन बोला था, तुमने शार्पनर दे दिया, वो बोलेगा यार तुमने ये बोला था मैंने ये दे दिया। ओके, दूसरा स्पीड, आप बोलोगे टाइम नहीं है, सबसे टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड द रोल ऑल्सो इन योर लाइफ। अब आपके पास टाइम कम है, आपके एग्जाम मतलब एग्जाम स्टार्ट होने में बस 5 मिनट्स। ओके, आपको 5 मिनट्स, आपका कहीं पेन, बस ऐसा कभी हो ना, भगवान ना करे ऐसा कभी हो आपके पेपर के दौरान आपका पेन गलती से कहीं गिर गया, जेब में ला रहे थे रख के स्टाइल में कि हम जियोमेट्री लेके नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर आप पेन रख लोगे और पेन कहीं निकल गया, पेन कहीं निकल गया। आफ्टर दिस आपके पास है 10 रुपीज, एक ब्लू एक ब्लैक के लिए। अब दुकान पर जाने के लिए आपको टोटल 4 मिनट लगने थे, 5 मिनट उसके लिए रहते, 1 मिनट आपने वहां बर्बाद कर दी,
1 मिनट जाने में लगेगी और कुछ दुकान वाले पे टाइम लगेगा, आने में लगेगी, शिफ्टिंग में लगेगी। सो अगर आप स्पीड अपनी बढ़ाते हो तो 5 मिनट आपके लिए 2 मिनट के बराबर हो जाएगा, यानी 5 मिनट की दुकान आप रनिंग से जाते हो, आपको अपना एग्जाम देना है तो आप 2 मिनट में उसे कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे आपका क्लियरिटी इन स्पीड होता है, इन प्रोनाउंसिएशन स्पीड। ए ब्रदर प्लीज गिव मी योर शार्पनर एंड प्लीज गिव मी योर लंच, ऐसे ओके। है लंच बहुत जल्दी मांग रहा है, ऐसे मत मांगना कि जैसे कि झगड़ा हो जाए, बोलेगा कि मैं बनवा के लाऊं तू क्यों मांग रहा है। वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की आवाज तेज से। अब बोलोगे सर ने क्वेश्चन किया बेटा व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सर पीएम मोदी, पीएम मोदी, ओके बहुत स्लो बोला, स्पीड भी नहीं। तो क्या योगी आदित्यनाथ, बच्चे हंसेंगे, क्यों आपने तेजी से बोला नहीं तो ना, वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि क्या बोला तूने, वो कुछ ना कुछ निकालेंगे कि तूने ये बोला। अच्छा योगी आदित्यनाथ बोला, नहीं सर, सर जी अच्छा गाल पे दूं, एक्टिव रहा कर, ओके सर, सर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट टाइम, ओके या बैठ जाओ। चॉइस ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की चॉइसिंग करना है कि क्या सही है क्या गलत है, सबसे मेन ओके। ओरल कम्युनिकेशन शायद समझ आ गया होगा, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेक्चर हो रहा लेंथी हो रहा है बट बढ़िया चल रहा है आप सभी का, ओके। लास्ट है गाइस, उसके बाद बस यही करना है, ये करना है, ये करना है आपको और ये करना है, ओके। रिटर्न कम्युनिकेशन इज एनी रिटर्न मैसेज दैट टू और मोर पीपल एक्सचेंज इज कॉल्ड। देखिए 1 मिनट आपने एक चीज इसमें स्लाइड में क्या देख के सबसे बढ़िया है वो लिखना है एक बार। आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पर लोग लोग हैं, पता है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर हमारी रिटर्न कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए, बट वो नीचे दे है ना छोटे छोटे से हैं तो दिख नहीं रहे हैं, ओके। पीछे से हम लैपटॉप के बैकग्राउंड से देख रहे हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या कहता है, रिटर्न मैसेज दैट टू और मोर पीपल एक्सचेंज इज कॉल्ड रिटर्न कम्युनिकेशन। एक्सचेंज होता था ना, यहाँ से आपका सेंड होता था मैसेज और यहाँ से रिसीव हो जाता था, एक्सचेंज हो जाता था रिटर्न कम्युनिकेशन में। अब रिटर्न कम्युनिकेशन में भी कई सारी चीज होती है, इसमें राइटिंग आपकी अच्छी हो, आप लिख रहे हो उच्चर उच्चर उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो रिटर्न कम्युनिकेशन। क्रिएटिव एक्टिविटी, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, फीवर साइकिल्स, ऑथेंटिक एंड रेलेवेबल एक्सप्रेशन, ये सब चीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके फॉर रिटर्न कम्युनिकेशन। लिख के रिटर्न कम्युनिकेशन, बोल के ओरल कम्युनिकेशन, विजुअल, ओके इशारों से वाली, जो इशारों से विजुअल इंडिविजुअल्स होती है। लिसन अंडरस्टैंड हियर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन। आई थिंक आपको ये सब समझ आ गया होगा गाइस, और ये नोट्स आपको एक तरह से नोट्स ही आपके लिए, इसमें सब कुछ बहुत इजी तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जो मेरी वेबसाइट पर जाकर ओपन होगी। सो गाइस आज का और आपका हमारी इस वीडियो की लेक्चर का सफर यहीं तक का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको ये सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकॉन हिट करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट गाइस हाँ कमेंट कमेंट जरूर करना, कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो हमें समझ नहीं आएगा कि आपका जो डाउट है आपके वो क्या है। डाउट भी हमें समझ नहीं आएंगे ना, जो डाउट भी आपको समझ मतलब डाउट का आंसर मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वो समझ नहीं आए तो मानो कुछ ही समझ नहीं आया, ओके। तो गाइस लेते हैं आपसे विदाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में। तो तब तक के लिए गुड बाय।